भाभी, तू कफन मांग रहा है? किसके लिए बाबू? ना भाभी ना। तू किसकी लाश रखी है? बता भैया। भगवान, कैसे बतलाऊं, कैसे आपको बतलाऊं भाभी? अरे बतलाने में तो मेरा कलेजा फटक जा रहा है। लेकिन अगर तू नहीं बताएगा तो तेरी भाभी का कलेजा जरूर फट जाएगा। बोल बाबू, किसकी लाश लेके आए तू? किसके लिए कफन मांग रहा है? हाँ? जानना चाहती हो भाभी? हाँ? तो मैं आपको बतला रहा हूं। जानती है भाभी, जिस बेटी को आपने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन जिस बेटी को आपने पाल पोस कर सयानी की। हम किसकी बात कर रहे हैं? साफ साफ बोलता कि नहीं? मैं किसी गैर की लाश लेकर नहीं आया हूं भाभी, बल्कि मैं अपनी बहन और आपकी लाडली ननद अपने आप को संभालो भाभी, अपने आप को संभालो। रो नहीं भाभी। क्या करोगे? मालिक ने जो हमारी किस्मत में लिखा भाभी वही हुआ। अपने आप को संभालो। एक बात ही बताओ भाभी, आप इस शमशान घाट में देखिए आप किसकी लाश लेकर आई है? बोलो भाभी। तू नहीं सुन पाएगा बाबा, तू नहीं सुन पाएगा कि मैं किसकी लाश लेकर आई हूँ। भाभी मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप किसकी लाश लेकर आई है। देखिए भाभी, आपको अपने इस लाडले देवर रमेश की कसम है भाभी, कि आप किसकी लाश लेकर आई हैं। बोलो भाभी। जानना चाहते हैं? मैं भी किसी गैर की लाश लेकर नहीं, अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे की याद लेकर आई हूं। भगवान के लिए ऐसी ऐसी बातें न बोलिए भाभी। कह दीजिए सारी बातें झूठ है, ऐसा ना कहो। कैसे कह दूं कि झूठ? सच्चाई हमारे सामने पड़ी है, कैसे मैं झूठ कह दूं बाबू? देख हमारा बंदा, देख हमारा बंदा।
मुन्ना, मेरे बाबू, राजू, आंखें खोल बेटे, देख तेरा चाचा है, अपने चाचा से बात नहीं करेगा बेटा, अपने चाचा के साथ नहीं खेलेगा। हे मुन्ना, आंखें खोल बेटा। क्या हो गया बाबू? नहीं भैया, अब तुम्हारा बाबू कभी नहीं बोलेगा, सदा सदा के लिए हम सबसे रूठ गया है रे। कि पोंछ दो आंख से आंसू, हमारी ऋतु हमारी ननद नहीं, मैं अपने बेटी के तरीके पाली थी, हमारे बच्चे से बहुत बड़ी है, इसलिए सबसे पहले हमारी ऋतु की चिता जलेगी, बाद में मैं अपने बच्चे को देखूंगी। बाबू ये आप क्या कह रही है भाभी? ये आप क्या कह रही है? जरा सोचिए भाभी कि हमारे पास कफन एक है और लाश दो है। मैं आपकी बात को मानता हूँ कि अगर इस कफन में बहन ऋतु की लाश लपेटकर अगर ऋतु का हम अंतिम संस्कार कर देते हैं तो जरा सोचो भाभी, हमारे बेटे का कफन दफन कैसे होगा? इसी बात का तो रोना है मुन्ना कि हमारे पास कफन एक है और लाश दो है, हम कभी भी क्या करें भैया? ए मुन्ना, एक काम करते हैं बाबू। हाँ बोलो भाभी। अरे आज दुनिया में, आज इस दुनिया में जो नहीं किया है कोई, वो करके दिखाएंगे। एक कफन में दो लाश बनाएंगे। भाभी आप ठीक कहती हैं, इंसान को समय से पहले और जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। जो विधि को मंजूर है भाभी वो तो होकर ही रहेगा। ठीक कहती, आइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा जा रहा है, भूख प्यास से मेरी जान निकली जा रही है। कोई मुझे पानी पिला दो भैया, कोई मुझे पानी पिला दो। या मालिक, ये
ना जाने कैसा अभागा इंसान है जो रोटी और पानी इस शमशान घाट में मांगने आया है, जिसे इतना भी ख्याल नहीं कि ये कोई गांव या बस्ती नहीं, ये तो शमशान घाट है। शायद लगता है ये भी बेचारा हमारी ही तरह किसी मुसीबत का मारा है, जिसे कुछ भी ख्याल नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है। खैर चलाओ, इसे उठाकर समझा बुझाकर गांव की तरफ भेज देता हूँ कि भैया आपको रोटी गांव में मिलेगी, ये शमशान घाट है, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, यही ठीक रहेगा। अरे ओ भैया, ओ भाई साहब, आओ उठो। आराम से। कौन? भैया तुम? मैंने तुमसे क्या कहा था कि भूल कभी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। अरे तुमने बहन रीति को तो मार ही डाला, अब क्या यहाँ पर तुम मेरी जान लेने के लिए आए हो? चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं ये तुम्हारी मनुष्य शक्ल देख रहा नहीं। रमेश, हाँ भाभी। काहे चिल्ला रहे हो भैया? हाँ? भाभी हाँ, आप जानती हैं ये इंसान जो हमारे पास रोटी मांगने के लिए आया है कौन है? क्या जानते हो? अरे अच्छे तरीके से जानता हूँ इसे मैं। आराम से बोलो बाबू, अगर जानते हो तो बेचारे को समझा दो कि देखो भाई, ये शमशान घाट है, यहाँ खाना पानी नहीं मिलेगा। अगर आपको खाना खाना है, पानी पीना है तो किसी गांव किसी बस्ती में चले जाओ। यार से समझा दो, किसे चला समझा जाएगा दूं? भैया। किसे समझा दूं मैं? अरे ये इंसान हो तो समझे ना, ये इंसान के भेष में एक शैतान है, शैतान। नहीं बाबू, ऐसे नहीं कहते मुन्ना। कहा गया है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें बुरा कहने का कोई हक नहीं बनता मुन्ना। इसलिए ऐसे मत बोलो बाबू। कितनी भोली हुई भाभी आप कुछ भी नहीं जानती, जानना चाहती है? अरे यही इंसान तो हमारी मुसीबत का कारण है। तू कहना क्या चाहता है? अरे इसी बेरहम इंसान ने मेरी मासूम बहन को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। पागल हो गया। हाँ भाभी, मैंने इन्हीं नजरों से देखा है। अरे वो इंसान क्यों मारेगा तुम्हारी बहन को? जानना चाहती है आप ये कौन है? ये कोई गैर नहीं बल्कि मेरा कसाई भाई और आपके पति राहुल है। अरे वाह रमेश कुमार, आज तो इतना बड़ा आरोप लगाया तो किस पे? अपने बाप समान भाई पे। उस बहन को मारने की बात कर रहा है जिस बहन को बहन नहीं अपनी बेटी के तरीके पाले थे। अरे सारी दिखावा था, दिखावा। हाँ बाबू, तुम्हें तो दिखावा ही लगेगा। तू भी छोटा सा था, इतनी समझ नहीं थी तुमने। मैं बताती हूँ तुम्हें, इतनी सी थी हमारी गुड़िया, तेरे भैया अपने हाथों से नहलाया करते थे। कभी नहीं सोचते थे कि रानी आएगी तो ये काम करेगी, नहीं, अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। अपने बाहों का झूला झूला के अपनी बहन को सुलाया करते थे। और जो भाई अपनी बहन को इतना प्यार करता हो, वो भाई अपनी बहन की जान कैसे ले सकता है? धन्य भाभी, आप धन्य। साथ
साथियों, इन्हें कहा जाता है हिंदुस्तान की पतिव्रता नारी। आप लोगों ने देखा कि अपने पति के हाथों इतनी प्रताड़ना सहने के बावजूद अपने बच्चे की सड़ी गली लाश लेकर दर बदर की ठोकरें खा रही है, फिर भी अपने पति के लिए इतनी बड़ी हमदर्दी, इतना बड़ा प्यार। धन्य है भाभी, आप धन्य। देवर रमेश, हिंदुस्तान की हर नारी का पति उसका परमेश्वर होता है। जब से मैं उनसे दूर हुई हूँ, मन में एक ही बात, एक ही ख्याल आता है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। या मालिक, अनजाने में मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। अगर जिस भाई के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाया करता था, उसी भाई को अपनी बहन का कातिल समझ बैठा, अपने ही नातों से उन्हें मारा। रमेश, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भैया कई दिन के भूखे हैं मुन्ना। अगर इन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा मुन्ना, अनर्थ हो जाएगा। आप जानती हैं कि हमारे पास एक पैसा नहीं है, ऊपर से शमशान घाट है। आप ही बतलाइए भाभी कि मैं भैया के लिए रोटी का इंतजाम कहां से करूं? हाँ बाबू, पैसे तो हमारे पास भी नहीं है, क्या करें हम? हाँ, उनके खड़ा होने की शक्ति नहीं है। हे भगवान, नहीं। एक रास्ता मिल गया है। क्या भाभी बताइए, आप करोगे ना? अरे मैं करूंगा। इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी बात कर रही है भाभी, आप कहिए तो सही। उठा इस कपड़े को, उठा इस कपड़े को और किसी दुकान पे बेच के हमारे पति के लिए रोटी लेकर आओ। अरे आप पागल तो नहीं हो गई है? सोचिए, अगर इस कफन को ले जाकर मैं किसी दुकान पर बेचकर भैया के लिए अगर मैं रोटी का इंतजाम करता हूं, तो जरा सोचिए भाभी, तो हमारे दोनों बच्चों का कफन दफन कैसे होगा? देवर रमेश, हमारे दोनों बच्चे मर चुके हैं। क्या तू चाहता है कि इन दो लाश के बीच में तीसरी भी आ जाए? हमारा पति मर जाए, क्या सिंदूर उजड़ जाए? आप जो कहेंगे मैं कहने को तैयार हूँ। जाओ, इस कपन को बेच के रोटी लेकर आओ, जितनी जल्दी हो सके जाओ भैया। कैसा दिन दिखा रहा है मुन्ना रमेश, तू ये क्या करने जा रहा है? आज मेरे बच्चों के कफन को बेचकर मुझे रोटी खिलाएगा? नहीं यार, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि अपने बच्चों का कफन बेचकर अपना पेट भरूंगा। अरे मेरी भूख प्यास से सब गायब हो गई। आज मेरे दो बच्चे दुनिया से चले गए, इस कफन से मैं अपना पेट भरूंगा। मेरी मुन्ना, सबसे पहले मेरे बच्चों का कफन दफन करो, उसके बाद
उसके बाद हम खाना खाएंगे। भैया कैसे आपसे नजर मिलाकर बातें करूं? अरे मुझे से खुद कर दी भाई, इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया, अल्लाह में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मुझे अपना नालायक छोटा भाई समझ के बाहर हमने तुझे हमेशा भाई ने अपना बेटा समझा है। आज मेरा एक बेटा चला गया, हमें कोई परवाह नहीं है। क्या तू मेरे बेटे से कम है? मेरे मुन्ना, आज से आंसू मत बहाओ। चलो सबसे पहले अपने बच्चों का कफन दफन करेंगे। वहां देखो भैया, मेरी दुखियारी भाभी, उसे आपकी सहारे की जरूरत है भैया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ भैया। मेरी भाभी को आप अपना लीजिए भैया, नहीं मेरी भाभी मर जाएगी। रानी, रानी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत सलूक किया है। हमने तेरी पवित्रता को गाली दी है, तुझे मारकर बेरहमी से घर से भगा दिया। रानी, तू तो गंगा की तरह पवित्र है, हमने तेरी पवित्रता को गाली दिया है। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया रानी, मेरी गलती तो माफी के लायक नहीं है। तेरा पति हूँ, लेकिन तेरे सामने आशा की उम्मीद लगाकर तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। मुझे बता जी, आप क्या कह रहे हो? मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगकर क्या मुझे नर्क में ठिकाना नहीं दोगे? अरे किस गलती की माफी मांग रहे हो? नहीं सुनिए, इतना बड़ा अपराध मुझसे मत लादो, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर गलती किसी की है तो हमारे कर्म का, हमारी किस्मत का। किसी ने कहा भी है कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जो हमारे कर्म में, जो हमारी किस्मत में लिखा था वो मुझे मिला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपने आंखों को सुना बंद कर दीजिए बस। रानी, हाँ, अब तो जो होना था हो ही गया है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही रानी। क्या? कि तूने बच्चे का कत्ल नहीं किया। नहीं, हमने बहन का कत्ल नहीं किया, तो फिर आखिर हमारा दुश्मन कौन है जो हमसे अपना बदला चुका रहा है? हमारे बच्चों को खत्म कर दिया। अगर तुम्हें कुछ मालूम हो तो रानी बताओ हमें। स्वामी जी,
रानी, हमसे तो कभी किसी से लड़ाई ही नहीं हुई। रानी मेरे घर पे ना रहने पे किसी से कहा सुनी हुई हो, किसी से झगड़ा लड़ाई हुई हो, किसी का आना जाना मेरे घर में, अगर ऐसी कोई बात है। एक मिनट, एक बात याद आ गई मुझे। क्या बात है? देखिए, हमसे कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। हाँ, एक दिन की बात है, ये उस समय की बात है जब हमारा बच्चा हमारी कोख में पल रहा था। तो एक दिन हमारी झोपड़ी पे अपने चाचा आए थे। चाचा हाँ, क्या कर रहे हैं? चाचा आए, उस वक्त मैं अकेली थी, घर में कोई नहीं था। चाचा को न जाने क्या हो गया, हमसे उल्टी सीधी बातें करने लगे। साफ साफ बताओ से कि चाचा मुझे अकेली पाकर मेरी इज्जत लूटना चाहे। रानी, लेकिन रानी आज तक तूने इस बात को हमसे क्यों छुपा कर रखा? इसीलिए कि लड़ाई करोगे, कलेश होगा, इसलिए मैं ये बात अपने सीने में दफन कर रखी थी। मैं चाचा को बहुत समझाने को की, लेकिन चाचा हमारी एक बात नहीं मानी। एकाएक मुझे टूट पड़े और मुझे पकड़ लिए। मैं बेबस लाचार करूं तो क्या करूं? जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी। मालिक का शुक्र था कि उसी वक्त हमारा देव रमेश स्कूल से आ गया और मैं चाचा की हरकत देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, चाचा को मारने लगा। यहाँ तक कि चाचा को जान से मारने जा रहा था, लेकिन मैंने अपनी कसम देकर चाचा की जान बचाई। चाचा जाने लगे, रमेश रोक लिया, नहीं ऐसे ले जाओगे। चाचा बोले फिर रमेश बोला कि हाथ जोड़ के और हमारे भाभी के पैर पड़ो और गलती मानो कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। चाचा उस वक्त मजबूर हो गए, आज हमारे पैरों के गिर गए। देखिए, नाराज मत होना। क्या बात है? मैं उस वक्त गुस्से में थी, चाचा को अपने पैर से ठोकर मारती थी। बहुत अच्छा किया। चाचा जाते वक्त एक बात कहकर गए। क्या कहा था? आज मुझे उस बात का एहसास हो रहा है। चाचा बोले, ए रनिया, आज तूने हमारे पीठ पे लात मारी है ना, तो मैं भगवान का कसम खा के कह रहा हूं कि वक्त आने पर मौका मिलने पर हम तेरे पेट पे लात मारेंगे। जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चों का कातिल हमारा चाचा ही हो। बस रानी, बस, सब समझ गया। हमारे बच्चों की जान वाला वो साला मेरा चाचा राम जी रानी है। मुन्ना, देर मत कर, सबसे पहले चल अपने बच्चों की लाश का कफन दफन करेंगे, उसके बाद उस नीच चाचा साले से मिलेंगे। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं, चलो पहले बच्चों का कफन दफन करते हैं। भैया, अगर ऐसी बात है तो हमारे बड़े भैया की जान भी बहुत खतरे में है। जल्दी चलो भैया। नहीं मुन्ना, अगर मेरे भैया को खबर आई तो दोनों को इतने टुकड़े काटूंगा कि गिनने वाला गिनती भूल जाएगा। चल मेरे बच्चों की लाश का कफन